कहता है क्वेश्चन, एक व्यक्ति के पास कितना है 2000 रुपया है। वह राशि का एक भाग 4-5% के हिसाब से और दूसरा भाग शेष भाग क्या है 4% के दर पर साधारण ब्याज पर देता है। एक वर्ष के बाद वह 96 रुपया कमाता है, मतलब कितना ब्याज होता है 96 रुपया कमाता है ब्याज। तो 4% की दर पर उसने कितनी राशि दी, मतलब मूलधन पूछा 4% वाला। तो पता है कि एगो को भाग को 5% पर लगाता है, दूसरे शेष भाग को 4% के दर पर लगाता है। और कहता है पूरे में 96 रुपया का लाभ होता है, मतलब ब्याज होता है। तो ब्याज गुने 100 बटा मूलधन क्या है, पहले पूरे पर कितना दर लगा, उसका आर का वैल्यू क्या था, उन्हें एक बरस की चर्चा है। तो 2 0 कैंसिल, तो 4.8 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 20 से भागा देंगे 96 में, 4.2 48 दूना 96। तो इतना दर आ गया, मेरा रेट कितना हो गया 4.8, पूरे पर कितना लगा 4.8% लगा। अब कहता है कि ये दोनों का अंतर करना होता है। 5 और 4.8 घटाएंगे तो 0.2 हो जाएगा, इसको घटाएंगे 4.8 को तो 0.8 हो जाएगा। तो कितना हो गया 4 तो 4:1 इसका रेशियो हो गया। तो वैल्यू 4:1 आ गया। तो किसका पूछा कि 4% ब्याज दर पर उसने कितनी राशि मिली। तो 4% वाला पूछा, तो 4% का वैल्यू कितना है, तो 1 है। तो जिसका पूछा उसके वैल्यू को ऊपर बटे दोनों का वैल्यू 2000 रुपया है, तो दोनों का वैल्यू को ऐड कर देंगे। तो 4×1 5 गुने 2000 रुपये। अब 412 में कैंसिल हो गया। तो 4% वाला ब्याज कितना हो गया 400 रुपया, राशि कितना मिला 400 रुपये 4% वाला पर कितना हो गया 4%, 400 रुपया आंसर हो गया 4% वाला पर इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक राशि समान साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में 457 रुपया, 10 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है। तो राशि का मान निकाले, मतलब मूलधन पूछा। तो मिश्रधन दिया हुआ है, तो 10 वर्षों में कितना हो जाती है 574 रुपया हो जाती है। तो 10 वर्षों में कितना अमाउंट है, मिश्रधन है। और 5 वर्षों में कितना हो जाती है 457 रुपया हो जाती है। तो इन दोनों का अंतर कितना है, तो 5 वर्ष का है। कितना वर्ष का है 5 वर्ष का अंतर है। तो 5 वर्ष में कितना हो गया 170 रुपया हो गया। तो पता है कि 5 वर्ष में 170 रुपया हो गया। तो मालूम है कि मतलब क्या निकालना है, राशि क्या है। तो पता है मूलधन बराबर क्या होता है, मूलधन बराबर अमाउंट माइनस मिश्रधन माइनस मूलधन होता है। मिश्रधन माइनस मूलधन क्या होता है, अमाउंट माइनस वो ब्याज होता है। कितना होता है ब्याज होता है। तो अमाउंट क्या है किसी पे भी निकाल देंगे, तो किसी पे भी निकाल देते हैं। तो 457 रुपया हो गया, किसी पे भी निकाल लेंगे तो हो जाएगा, उतना ही होगा। 457 में घटा देना है कि 5 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 170 रुपया हो गया। कितना हो गया, ये 5 वर्ष है तो 5 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 170 रुपया हो गया। 170 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 340 रुपया हो गया। मेरा मूलधन कितना हो गया 340 रुपया आ गया। अगर इस पे भी घटाते 574 में तो 10 साल का ब्याज दुगना निकालते, 3 17 दूनी 34, मतलब 234 रुपया घटाते। अगर 574 रुपया में घटाते तो 574 में पता है कि 5 साल का ब्याज 170 रुपया, तो 5 साल और 10 साल का ब्याज कितना 234 रुपया। अगर 5 साल वाला पे घटाते हम 5 साल वाला पे 10 साल वाले पे तो कितना घटाते, तो 574 माइनस 234, क्योंकि 10 साल का ब्याज है तो ये भी 340 रुपया आता है। सेम प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन अंदर, प्रति वर्ष 16% साधारण ब्याज की दर पर निवेशित राशि 3.5 वर्षों में प्राप्त ब्याज एक दूसरी राशि को 5 वर्षों के लिए प्रति 12.6% साधारण ब्याज दर पर एक निवेश करने पर प्राप्त ब्याज के बराबर है। तो दोनों निवेशित राशियों का अनुपात क्या है, तो क्या करना है इक्वल कर देना है। तो पता है फर्स्ट क्या हो गया, तो 1.6 कितना हो गया कितना हो गया, पहला हो गया 16 हो गया, 16% के हिसाब से कितने 3.5 वर्षों में, 3.5 वर्षों में एक किसके बराबर हो गया दूसरी राशि के बराबर हो गया। कितना 12.6
12.6 12.6 हो गया। 12.6 गुने कितना हो गया 5 वर्षों के लिए, तो ये दोनों को इक्वल कर देना है, काट देना है। तो फर्स्ट अनुपात कितना हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, इक्वल बदल जाएगा, तो कितना आ जाएगा 9.8 आंसर आ जाएगा, पहला आ जाएगा, क्योंकि काट देना है दोनों को। अभी इस क्वेश्चन को देखेंगे। एक निश्चित धनराशि 12% की वार्षिक दर से 5/2 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज उसी धनराशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 7.5 वर्ष में होने वाला साधारण ब्याज से 50 रुपया कम। तो क्या करें, पहले अंतर कर लेंगे दोनों राशियों का रेशियो। तो 12.5 12 गुने 5/2 माइनस 10 गुने 7/2 10 गुने 7/2 कर देंगे, ये दोनों को घटा देंगे तो निकल जाएगा 2 6 12 2 5 10, तो 6 5 30 माइनस 35, मतलब 5% का अंतर हो गया। कितने का अंतर, 5% का। तब पता है अंतर जब दिया है तो कितना 50 रुपया का अंतर हो गया, 50 रुपया कम है साधारण ब्याज। तो 5% इक्वल टू 50 रुपया, इसीलिए 100% राशि निकालने बोला। धन तो कोई राशि धन अपने आप में 100% होता है, तो पता है। तो 50/5 हो गया, ये 50/5 हो गया, और गुने 100, तो 5 10 50, तो कितना हो गया 1000 रुपया आंसर हो गया। मेरा आंसर कितना हो गया 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक के मूलधन का 22% की दर से 22 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 22 रुपया है। तो मूलधन ज्ञात करना। पता है कि एक मूलधन, कोई मूलधन है, मान लिया P रुपया मूलधन है, और 22 वर्षों में 22% के हिसाब से 22% के हिसाब से तो कितना है 22 रुपया ब्याज मिलता है। तो ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 हो गया। तो वाई कैंसिल हो गया, इसीलिए पी वाई बराबर 100, तो इसीलिए पी बराबर लिख सकते हैं 100/y। ये मेरा आंसर हो गया, Py/100/y कौन सा हो गया, पहला आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज 309 रुपया है और साधारण ब्याज 300 रुपया होता है। तो पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 309, साधारण ब्याज 300 रुपया होता है। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। तो पता है ब्याज दोनों का दिया हुआ है, तो मालूम है हमें ये होना चाहिए कि ये पता होना चाहिए एक वर्ष में SI, एक वर्ष का SI एवं CI का CI क्या होता है, ब्याज क्या होता है, समान होता है, समान होता है। अगर एक वर्ष में SI अगर 10 रुपया बढ़ता है तो CI भी 10 रुपया बढ़ता है। 2 वर्ष के बाद चेंज होता है। SI हमेशा ब्याज हमेशा प्रत्येक वर्ष बराबर होता है। पता है कि प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष मतलब 300 रुपया है, SI कितना है 300 रुपया दिए हुए हैं, CI कितना हुई है 309 रुपया दिए हुए। तो पता है एक वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा 150 रुपया हो जाएगा, ये दूसरे वर्ष में क्या हो जाएगा 150 रुपया हो जाएगा। पता है कि SI हमेशा ब्याज हमेशा बराबर, अगर 10 रुपया है तो 10 रुपया हर एक साल बढ़ेगा। CI का रूल है कि अगर एक साल 150 रुपया है तो अगले वर्ष बढ़ जाएगा। तो पता है कि CI और SI एक वर्ष में क्या होता है समान होता है, तो ये भी 150 रुपया होगा। और एक कितना हो जाएगा 159 रुपया हो जाएगा, क्योंकि पहला वर्ष क्या होता है CI SI दोनों समान होता है। SI का रूल है कि मतलब वो प्रत्येक वर्ष समान ही बढ़ेगा। ठीक, तो निकालना है तो पहले क्या देखना है कि कितनी की बढ़ोतरी हुई, 9 रुपया की बढ़ोतरी है, रेट निकालना है ना, कितनी की बढ़ोतरी हुई 9 रुपया की बढ़ोतरी, कितने से ज़्यादा हुआ तो 150 रुपया ही ज़्यादा हुआ, गुने 100। तो काटना है 1 0 1 0 कैंसिल, 5 3 15, तो 5 दूनी 10, 3 3 9, तो कितना हो गया R बराबर 6%। आंसर कितना हो गया 6%।